हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 70 होने वाला, इससे पहले 69 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनाओ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। यह सीरीज़ 10,000 क्वेश्चन से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यह सीरीज़ आपके बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप पूरा सीरीज़ को देख लेंगे तो क्या होगा कि आपको 10,000 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको याद होगा। और हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, 20 क्वेश्चन आपको 5 से 7 मिनट में आपको बता देते हैं। बस वो उस इंसान के लिए जैसे पढ़ा हुआ है उसको बस देख करके उसको रिविज़न करना, बस एग्ज़ाम में बहुत काम आता है रिविज़न। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का घटक कौन है? चूना है, सिलिका है और एल्यूमिना। सबसे ज़्यादा क्या मिलता है सीमेंट में? चूना मिलता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, अश्व शक्ति का मतलब होता है हॉर्स पावर, एचपी में मापते हैं। 746 वाट बराबर 1 एचपी होता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गैसों का दाब मापा जाता है, तो गैसों का दाब किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, मैनोमीटर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ट्रैकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। ट्रैकियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुयान और मोटर की गति को नापा जाता है ट्रैकियोमीटर से। ठीक है, ट्रैकियोमीटर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है। पौधों में वृद्धि किससे नापते हैं? तो क्रेस्कोग्राफ से नापते हैं, क्रेस्कोग्राफ से नापते हैं। अब देखिए क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रडार का पूर्ण रूप होता है, रडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, चलिए डिटेक्शन इसको कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पदार्थ की अम्लता व क्षारीयता का आकलन क्या है था? मतलब पदार्थ के बारे में बताता है कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। तो पीएच स्केल मापा जाता है पीएच स्केल से। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है। लवणता मतलब होता है सॉल्ट के बारे में पता करेगा। तो आइसो हेलाइन, हेलाइन मीन्स होता है सॉल्ट। ठीक है, तो आइसो हेलाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौन थी? कौशाम्बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? मगध का प्रथम राजवंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध का प्रथम राजवंश था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बुद्धक द्वारा गृह त्याग को, मतलब गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग को क्या कहा जाता था? तो महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है हेमावती। कावेरी नदी कहाँ? केरल साइड में आपका देखने को, केरल कर्नाटक में देखने को मिलेगी। केरल कर्नाटक में इसके वजह से विवाद भी चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जलोढ़ मिट्टी जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं, तो पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? मतलब जलोढ़ मिट्टी जो पुरानी होती है उसको कहते हैं बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वेज नहर किस देश में है? तो स्वेज नहर मिस्र में देखने को आपको मिलेगा। अब मिस्र को क्या कहते हैं? नील नदी की देन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तमिल नववर्ष का नाम है, तो तमिल नववर्ष को मतलब न्यू ईयर को क्या कहते हैं तमिल में? तो पुथंडू या पुथुरुसम या तमिल नववर्ष, ये आपको 3 नाम से जाना जाता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु या स्थल के संरक्षण किया जाता है? तो कितना पुराना? कम से कम 100 वर्ष पुराना अगर होगा तो उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, सर्वेक्षण कर सकते हैं उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूरसंचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या है? तो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एसिमेट्रिक
डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। समझ गए? चलिए, थोड़ा अजीब है ये पहला नाम, तो उसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? तो महाराष्ट्र के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा यूनेस्को का विरासत स्थल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई को कहते हैं वित्तीय राजधानी। चलिए, पूरा वीडियो देखने के थैंक यू फॉर